बोलना शुरू किया है। सुनो बाबा, जिस कृष्ण को आप अपना बेटा समझते हो केवल आपका बेटा नहीं है, वो निरुकार निरुपाधिक, बिना किसी आकार का, रूप का, स्वरूप का, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है, वो ब्रह्म है, वो निर्गुण है, निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, व्यापक है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। वो केवल आपका बेटा नहीं है। उसका ध्यान कीजिए तो आपके ध्यान में सदैव बना रहे। नंद बाबा चीख उधो, क्या कह रहे हो? मेरा बेटा भगवान है, मैं मान भी लेता हूं मेरा बेटा भगवान है। तो कोई अपने नालायक से नालायक बेटे को नहीं छोड़ना चाहता, दूर नहीं करना चाहता। मैं अपने भगवान जैसे गुण वाले बेटे को कैसे छोड़ सकता? मान लेता हूँ एक बार मेरा कन्हैया भगवान है, छोड़ू कैसे उसको? कैसे और तू कह रहा है वो निर्विकार है? नहीं नहीं, निर्विकार नहीं, मैंने देखा है उसको, मैंने देखा है उसके आकार को, मैंने देखा है। वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और तू कह रहा है वो बंधन से मुक्त है? अरे यशोदा ने उसको उखल में बांध दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कैसी बातें तू करता है? तू कैसी बातें करता है? कैसी बातें तू करता है? और सुन, किसी प्यासे को पानी की व्याख्या करने से उसकी प्यास नहीं बुझती है। ये आंखें उस कृष्ण के प्रेम में पागल है, ये आंखें उसका दर्शन। ये तेरे भाषण से ये आंखों को प्यास नहीं बुझेगा, ये जी की जलन नहीं मिटेगी। ये ज्ञान की बातें मत सुना को, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। उधो के होश उड़ गए, उधो के होश उड़ गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। यमुना के तट पर उद्धव जी पहुंचे हैं गोपियों से मिलने के लिए। ओहो, गोपियों ने देखा, अच्छा अपना सखा भेजा है उस यदुपति ने। यदुपति आज बोल रहे, देखो यदुपति भगवत जी। अच्छा आज यदुपति बोल रहे। कन्हैया जिनको कहते थे, जिनको श्याम सुंदर मोहन छलिया कहती थी, आज यदुपति। अच्छा यदुपति ने भेजा। हाँ हाँ, बड़े बड़े साधु संतों को भी अपने माँ पिता की याद आ जाती है, तो इसको आ गई होगी याद, समाचार लेने भेजा होगा। ये गोपियां कह क्या रही हैं जरा सुनो। ये गोपियां कह रही है कन्हैया हमको वैसे छोड़कर चला गया जैसे जंगल में आग लगने से जंगली जानवर जंगल को छोड़कर चले जाते। ये हमको वैसे छोड़कर चला गया जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़ जाता है, ये ऐसे हमको छोड़कर चला गया जैसे पंडित यजमान से दक्षिणा लेकर चला जाता। ये ऐसे छोड़कर चला गया जैसे धनहीन पुरुष को कोई गणिका छोड़कर चली जाती है। ये ऐसे छोड़कर चला गया जैसे कोई भौरा पुष्प का पराग लेकर छोड़कर चला जाता है। ये हमको वैसे ही छोड़कर चला गया। और तभी एक भौरा आकर बैठ गया है किशोरी जी के चरणों में। गोपियां रो रही, हमको छोड़कर वो चला गया। और भौरा जब आया है और किशोरी जी के चरणों में बैठा है, इसको भागवत में भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियों ने गीत गाया, बहुत कुछ सुना दिया, बहुत कुछ सुना दिया। और जब वो भौरे को देखा, गोपियों ने कहा ये भी लगता है उसी कपटी कृष्ण का मित्र है। कपटी कह रही है भगवान को, उसी का मित्र। सारे काले कपटी ही होते हैं क्या? अरे देखो, अरे
यही तो रामावतार में बाली को छल से मार दिया। अरे इसी ने प्रणय निवेदन लेकर आई थी, सूर्पनखा नाक कान कटवा दिया। अरे ये वही बौना वामन है, वो कृष्ण वही वामन है जिसने बलि को लूट लिया था। ये कोई और नहीं है, ये वही वामन है जिसने उद्धव के होश उड़ गए। उद्धव ने कहा अरे हम जिनको अस्पृश्य समझ रहे थे वो ये सब जानते हैं, वही कृष्ण वही राम वही वामन है वही वाराह है, ये सब जानते हैं। गोपियों ने कहा अच्छा इतना खरी खरी सुना दिया, भौरा उड़ के चला गया। सब गोपियों ने कहा देखो तुमने सुना दिया, वो छोड़कर चला गया। गोपियों ने कान पकड़ कर कहा आ जाओ लौट आओ, मत नाराज हो मत नाराज हो। भौरा फिर से आ गया। गोपियों ने रोना शुरू किया है। सुनो भौरा कहना चाहता है एक तरफ कपटी कहती है और दूसरी तरफ उसी की चर्चा कर रही हो। गोपिया कही यही तो मेरी कमजोरी है, यही मेरी कमजोरी है, उसकी चर्चा के बिना रह नहीं सकते। उसके प्रेम में ये आंखें पागल है, ये उसको सुनने के लिए देखने के लिए पागल है। उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना रह हम उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते। अरे क्या थे सुनो ठीक है मथुरा में बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां होंगी, क्या हम लोगों को कभी याद करता है बदसूरत समझ के ही? गोपिया रो रही है, किसी रूप में तो याद करने, क्या किसी रूप में तो याद करने, किसी न किसी रूप में, नहीं सकारात्मक नकारात्मक स्मृति में हम कभी आते हैं क्या? उद्धव जी ने बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देना चाहा। गोपियों ने कहा उद्धव शांत हो, ये ज्ञान की बातें हमको मत बताओ। हमारे और कृष्ण के बीच का संबंध कैसा है? प्रेम, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। और बंधु माताओं 2 दिन के लिए गए थे समझाने, 6 महीने बाद लौट कर आए। 6 महीने। और जैसे भगवान ने उद्धव जी को आता हुआ देखा, अरे ज्ञानी जी महाराज आइए, उद्धव जी का गला रुझ गया। ओ कृष्ण बहुत निष्ठुर है, तो बहुत निष्ठुर है, तेरे नंद यशोदा तेरे प्रेम में पागल है, वो गोपिया तेरे प्रेम में पागल है। भगवान ने हृदय से लगा लिया। मैं जिस प्रेम के रंग में तुमको रंगना चाहता था, आज तू वृंदावन से लौट कर उसी रंग में रंग गया है, उसी रंग में रंग गया। उद्धव जी को हृदय से लगाया। कोई तो ऐसा मुझे मिला जिससे मैं ब्रज के प्रेम की चर्चा कर सकूं, उस वीरा के प्रेम की चर्चा कर सकूं। और उद्धव जी के हृदय में भगवान ने युगल स्वरूप का दर्शन दिया है। श्री किशोरी जी के साथ भगवान ने स्वयं को दर्शन दिया है उद्धव जी के हृदय। और बंधु माताओं, वृंदावन की महिमा, भगवान अक्रूर जी के घर गए, उनके मनोरथ को पूर्ण किए हैं।
भगवान उद्धव जी को लेकर उपजा के घर